दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में अर्था अलंकार पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अलंकार के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में शब्दालंकार के उदाहरणों को बारी बारी से समझने का प्रयास किया था, और इस वीडियो के माध्यम से हम अर्थालंकार के विभिन्न भेदों को हम पढ़ेंगे कि कक्षाओं की दृष्टि से तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनके लिए भी ये अलंकार अत्यंत उपयोगी हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत हम 51 प्रकार के अलंकारों को पढ़ेंगे। आज हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अर्थालंकार। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थालंकार अर्थात क्या होता है? अर्थ से अलंकृत, ठीक है। जहाँ पर अर्थ के कारण, किसके कारण? अर्थ के कारण किसी काव्य की शोभा बढ़ जाए तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसे हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब अर्थ के अलग अलग प्रयोग हों जिसके कारण कविता की विलक्षणता आकर्षित करे। क्या करे? आकर्षित करे, तो वहाँ पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, अर्थ के कारण जिस काव्य की शोभा में वृद्धि हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अर्थालंकार कह सकते हैं। जैसे देखिए, मुख चंद्र सा है ना। क्या है? मुख चंद्र सा। तो देखिए, मुख को क्या कहा है इन्होंने? किसके समान है? मुख चंद्र के समान है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर एक विशेष प्रकार का क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। मुख को किसके समान बताया गया है? चंद्र के समान बताया गया। अर्थालंकार के कुल 51 भेद होते हैं, 51 प्रकार होते हैं। बारी बारी से हम इन सभी अलंकारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से हम आज देख लेते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, और भी 5 अलंकार हैं जिसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना करना, ठीक है। जहाँ एक वस्तु या एक व्यक्ति की तुलना अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना, ठीक है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना, ठीक है। जैसे देखिए, राधा मुख चंद्र सा सुंदर। राधा का मुख जो है वह किसके समान सुंदर है? चंद्र के समान सुंदर है। तो राधा का मुख को किसके समान बताया गया है? चंद्र के समान बताया गया है। तो यह तुलना हुई, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? उपमा अलंकार कह सकते हैं। उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, सामान्य धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। देखिए, उपमेय क्या है? काव्य में जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही हो, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही हो, जिसके बारे में कहा जा रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। और उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही हो, है ना। इस व्यक्ति या वस्तु की तुलना जिससे की जा रही हो वह क्या होगा? उपमान होगा। क्या होगा? उपमान होगा, ठीक है। और सामान्य धर्म वह गुण जिससे दोनों व्यक्ति या वस्तु, है ना, वह गुण जिससे दोनों व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य गुणधर्म। वह क्या होगा? सामान्य गुणधर्म होगा, ठीक है। वाचक शब्द वह शब्द जो तुलना करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? वाचक शब्द कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक उदाहरण है यहाँ पर, राधा मुख चंद्र सा सुंदर, ठीक है। उपरोक्त जो उदाहरण है उसी को हमने लिया है, राधा मुख चंद्र सा सुंदर। तो देखिए, उपमेय कौन हो गया यहाँ पर? राधा का मुख, ठीक है। यानी किसकी तुलना की जा रही है? राधा का मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्र से, है ना। तो उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है वह क्या होगा? उपमेय होगा। और जिससे तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है? चंद्र से। तो चंद्र यहाँ पर क्या होगा? उपमान, ठीक है। और उपमा करने के लिए जो शब्द हैं वो क्या है? वाचक शब्द। क्या बताया यहाँ पर? सा, यानी समान या जैसा। और जिसके कारण तुलना की जा रही है तो वह क्या होगा? सामान्य गुणधर्म। तो सुंदर क्या बताया जा रहा है कि भाई राधा का मुख जो है चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर है।
तो ये सामान्य गुणधर्म हो गया। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार में 4 उसके तत्व उपस्थित होते हैं, मौजूद रहते हैं। देखिए, उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ठीक है, पूर्णोपमा क्या है? जहाँ पर उपमा के चारों अंग क्या हो, उपस्थित हो, वहाँ पर क्या होगा? पूर्णोपमा अलंकार होगा। उपमान, वाचक शब्द, उपमेय, ठीक है ना, सामान्य गुणधर्म, चारों अंग उपस्थित हों, ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं? पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। या ऐसी काव्य रचना को हम क्या कहेंगे? पूर्णोपमा अलंकार कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, अब देखिए, पीपर पात अर्थात पीपल का पत्ता, ये क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम इसको उपमेय नहीं कह सकते, क्योंकि मन डोला है ना, क्या डोल रहा है? पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। क्या डोल रहा है? तो मन क्या होगा? उपमेय होगा। यानी हम किसकी तुलना कर रहे हैं? मन की तुलना कर रहे हैं। किससे? पीपर के पत्ते से। ठीक है, तो उपमेय मन होगा और पीपर पात क्या होगा? उपमान। ठीक है, और वाचक शब्द क्या होगा? सरिस, जैसे, है ना, सरिस। ठीक है, वाचक शब्द जो तुलना करने के लिए उपयोग में लाया गया है। और सामान्य गुणधर्म क्या होगा? डोला। मन कैसा हो रहा है? डोल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा पूर्णोपमा का उदाहरण। आगे देखिए, लुप्तोपमा अलंकार, जहां उपमा के सभी अंग उपस्थित ना हो, वहां पर क्या होता है? लुप्तोपमा। लुप्त अर्थात लुप्त हो जाना, उसे हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे मुख चंद्र सा है, तो देखिए, मुख क्या हो गया? उपमेय, और चंद्र क्या है? उपमान, और सा क्या है? यहाँ पर वाचक शब्द, सादृश्य जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ सामान्य गुणधर्म नहीं है, इसमें सामान्य गुणधर्म की अनुपस्थिति है, जिस कारण से इसको हम किस अलंकार का उदाहरण हम कहेंगे? लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण कहेंगे। सामान्य गुणधर्म क्या होना चाहिए? यहाँ पर सुंदर या सुंदरता होनी चाहिए थी। ठीक है, वो शब्द यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लुप्तोपमा अलंकार कहेंगे। आगे देखिए, मालोपमा अलंकार, जहाँ एक उपमेय के कई उपमान हो, जिससे उपमान की एक माला तैयार हो जाए, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। ठीक है, क्या तैयार? माला तैयार हो जाए। ठीक है, किसकी? उपमान की, है ना। तो देखिए, मृगनैनी मीन सी तीर के नोक सी नैन वाली को रात दिन निहारूं। यहाँ पर देखिए, मृगनैनी भी है, मीन की तीर के नोक सी, है ना, आँखों वाली। तो यहाँ पर देखिए, उपमान का क्या तैयार हो चुका है? माला तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक उपमान, दूसरा उपमान। ठीक है, एक से ज़्यादा उपमान होने के कारण हम क्या कह सकते हैं? मालोपमा का उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम उपमा अलंकार को समझ सकते हैं। उपमा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या होता है कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, या एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है। इसी प्रकार देखिए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहेंगे? यह क्या है? उपमेय में उपमान का आरोप। हम इसको कह सकते हैं उपमेय में उपमान का आरोप, जहाँ किन्हीं 2 व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। इसलिए कहा गया है कि उपमेय में उपमान का क्या है? आरोप है। जैसे देखिए, राधा तो मृगनैनी है। राधा क्या है? मृगनैनी है। राधा को क्या बता दिया गया है? यहाँ पर मृगनैनी बता दिया गया है। ठीक है, तो तुलना करना कठिन हो रहा है। सीता तो चंद्रमुखी है और मुख चंद्र है। यहाँ पर वाचक शब्द, सामान्य गुणधर्म नहीं है, इसे हम क्या कह सकते हैं? रूपक अलंकार कह सकते हैं। अगला देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की संभावना। इसका मतलब क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना। ठीक है ना, उपमेय में ही उपमान की संभावना यहाँ पर व्यक्त हो रही है या व्यक्त की जाती है, जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु के समान, एक जैसे, है ना, होने की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लिए जो वाचक शब्द हैं, मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु का प्रयोग किया जाता है। जिस काव्य रचना में इस प्रकार के शब्द आएंगे तो आपको समझना है कि यह उत्प्रेक्षा
अलंकार का उदाहरण हो सकता है। देखिए, बगुला बैठा ध्यान में, प्रातः जल के तीर, मानो तपसी तप करे, मल कर भस्म शरीर। अब यहाँ पर देखिए, इस उदाहरण में आप बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं कि बगुला बैठा ध्यान में, बगुला इस प्रकार से बैठा हुआ है, कहाँ पर? जल के तीर अर्थात जल के किनारे, मानो तपसी तप करे। वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई तपस्वी मतलब तपस्या करने वाला व्यक्ति या तपस्वी वहाँ पर बैठ करके शरीर में भस्म लगा करके क्या कर रहा हो? तपस्या कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल हम अंतर समझ नहीं पा रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। मुख मानो चंद्र है ना? मुख कैसा है? चंद्र है, ऐसा भी इसको हम समझ सकते हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर देखिए, क्या अंतर होते हैं आपको समझना है। उपमा अलंकार में दो चीजों की तुलना की जाती है। किसमें? उपमा अलंकार में। जैसे नयन, मृगनयन सरिस सुंदर, है ना? नयन किसके समान सुंदर है? मृगनयन के समान सुंदर है, ठीक है, ऐसा इसको समझ सकते हैं। रूपक अलंकार, दो चीजों को एक कर देना, है ना? दो चीजों को क्या कर देना? एक कर देना, रूपक अलंकार में। जैसे मृगनयनी की सुंदरता का क्या कहना, है ना? मृगनयनी की सुंदरता का क्या कहना, ठीक है ना? किसी को हम कह रहे हैं, है ना, मृगनयनी की सुंदरता का क्या कहना। तो दो चीजों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया? एक कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि दो चीजों के समान होने की कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना, ठीक है ना। सुंदर नयन मानो मृगनयन हो, मानो, यहाँ पर शब्द आ गया, वाचक शब्द क्या आ गया? मानो, ठीक है ना। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? उत्प्रेक्षा का उदाहरण हो जाएगा। तो दो चीजों के समान होने की हम यहाँ पर क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है दोस्तों, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, अतिशय और उक्ति। अतिशय का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बढ़ा चढ़ाकर क्या किया जाना? वर्णन किया जाना, ठीक है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हम बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं तो वह किस अलंकार के अंतर्गत होता है? अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत होता है। देखिए, यह चंद्र है, यह चंद्र है। हम जिसके बारे में कह रहे हैं वह क्या है? चंद्र है। तो हम उसको पूरी तरह से क्या मान रहे हैं? चंद्र मान रहे हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो देखिए, राणा सोच ही में डूबा था, तब तक घोड़ा कहाँ जा चुका था? नदी के उस पार जा चुका था। तो यह भी क्या है? अतिशयोक्ति। अगला देखिए, संदेह अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो। जहां पर क्या हो? उपमेय में उपमान का क्या हो? संदेह हो। यह मुख है या चंद्र है? देखिए, है ना, यह मुख है या चंद्र है। बिल्कुल इसमें संदेह है कि मुख है या फिर क्या है? चंद्र है। कुछ कह पाना कठिन है। इस प्रकार से हम संदेह अलंकार को समझ सकते हैं। कुछ अन्य अलंकार इस प्रकार हैं जिन्हें समझना जरूरी है। प्रतीप अलंकार, उपमा अलंकार का उल्टा। प्रतीप अलंकार किसे कहेंगे? ऐसा अलंकार जो उपमा अलंकार का क्या हो? बिल्कुल विपरीत हो। जैसे देखिए, मुख चंद्र सा है। यहाँ पर हमने उपमा अलंकार का उदाहरण लिया है, मुख क्या है? चंद्र सा है। लेकिन प्रतीप अलंकार में क्या होता है? मुख सा चंद्र है, ठीक है। क्या होता है? मुख सा चंद्र है, ठीक है ना। मुख को यहाँ पर उपमा अलंकार में क्या बताया गया? चंद्र के समान। लेकिन चंद्र को यहाँ पर किसके समान बताया गया है? मुख के समान बताया गया है। तो यह किस का उदाहरण होगा? प्रतीप अलंकार का उदाहरण होगा। अर्थात प्रतीप अलंकार क्या है? उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा है। अगला देखिए, उपमेय उपमा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतीप और उपमा दोनों हैं। प्रतीप और उपमा से मिलकर के उपमेय उपमा अलंकार बनता है, ठीक है। देखिए, प्रतीप के अंतर्गत हमने क्या उदाहरण लिया? मुख सा चंद्र है और चंद्र सा मुख है। ऐसा अगर हम बोलेंगे, मुख सा चंद्र है और चंद्र सा मुख है, अगर ऐसा बोलते हैं तो यह किसका उदाहरण होगा? उपमेय उपमा का उदाहरण होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए, अन्वय अलंकार। अन्वय का मतलब होता है ना अन्वय,
ठीक है। एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान कहना। अन्वय का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को हम उपमेय या उपमान समझते हैं तो वह क्या होगा? अन्वय अलंकार के अंतर्गत होगा। जब उपमेय की समता देने के लिए कोई उपमान नहीं होता है और कहा जाता है कि उसके समान वही है, उसके समान ही वही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अन्वय अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? अन्वय अलंकार कहेंगे। जैसे देखिए, मुख मुख ही सा है ना, मुख मुख ही सा है। मुख ही क्या है? उपमेय है, और मुख ही क्या है? यहाँ पर उपमान है। ठीक है, उपमेय है और ये उपमान है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगला देखिए, अपनहुति अलंकार। देखिए, अपनहुति अलंकार क्या है? जहां उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए, वहां अपनहुति अलंकार होता है। जैसे देखिए, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। अब देखिए, निषेध किया जा रहा है, उपमान का क्या किया जा रहा है? निषेध किया जा रहा है। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, ठीक है ना, मैंने जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर, वह मेरा भाई नहीं है। वह क्या नहीं है? मेरा भाई नहीं है। यह तो क्या है? काल है। यह क्या है? काल है। तो इस प्रकार से उपमान का यहाँ पर क्या किया जा रहा है? निषेध किया जा रहा है। तो यह किसका उदाहरण होगा? अपनहुति अलंकार का उदाहरण होगा। यह मुख नहीं चंद्र है ना। निषेध जहाँ शब्द हो, क्या शब्द हो? निषेध या नहीं शब्द जहाँ पर जिस अलंकार या जिस काव्य रचना में हो, तो वह किसके अंतर्गत होगा? अपनहुति अलंकार के अंतर्गत होगा। इसी तरह उल्लेख अलंकार देखिए, विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करना उल्लेख अलंकार के अंतर्गत होता है। ठीक है, एक वस्तु का अनेक प्रकार से क्या करना? वर्णन करना। ठीक, देखिए, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। ठीक है ना, मुख तो एक ही है लेकिन वर्णन उसका अलग अलग हो रहा है। कोई कह रहा है कमल और कोई कह रहा है उसको क्या? चंद्र। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण होगा? उल्लेख अलंकार का उदाहरण होगा। अगला देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ठीक है ना, तो ईश्वर को जिसकी जैसी भावना होती है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है लेकिन मानने का जो तरीका है, ईश्वर को ध्यान करने का जो तरीका है, वो सबका अलग अलग है। तो इसको हम कह सकते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु का उसको उसी प्रकार से दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अर्थालंकार के अंतर्गत प्रमुख 5 अलंकार और अन्य 5 अलंकारों को हमने देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।